क्योंकि उसके विषय में पहले से लिखा था, मसीह दुख उठाएगा और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यरूशलेम से लेके सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। पहले से लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 46 और 47 में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यशायाह ने यीशु मसीह के दुखों के बारे में बताया है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया और सहता रहा। जिस प्रकार से भीड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय बिल्कुल चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। यशायाह नबी की किताब से अध्याय 53 वचन 4 से लेके 7 तक। वह प्रभु हमारे और आपके लिए सताया गया, हमारे और आप के लिए उस प्रभु का देह तोड़ा गया। उसके शरीर पर 39 कोड़ों की मार मारी गई, क्योंकि वह हमारे और आपके दुखों को लेने के लिए, हमारे और आपके बीमारियों को अपने कंधे पर उठाने के लिए इस जगत में वह जन्म लिया। क्योंकि उसके जन्म लेने से पहले ही भविष्यवाणी हुई थी। जब वह अपनी माँ के गर्भ में था, तो जिब्राइल स्वर्गदूत ने यूसुफ को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, और वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 20 और 21। तो यीशु मसीह के विषय में पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। वह हमारे दुखों को लेने के लिए आया, हमारी बीमारियों को उठाने के लिए आया। जब वह अपने कंधे पर वह क्रूस उठाया, तो हमारे रोगों को उठाया, हमारी बीमारियों को उठा लिया, हमारे सारे दुख दर्द पीड़ा को उठा लिया। वह हमें जीवन देने के लिए आया। वह प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। तो आपके लिए, हमारे लिए वह परमेश्वर अपना प्राण दिया। वह आपसे, हमसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको कभी दुखी देखना नहीं चाहता। वह आपके आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखना नहीं चाहता। वह परमेश्वर आपको बीमारी में देखना नहीं चाहता। वह प्रभु आपको डिप्रेशन में देखना नहीं चाहता है। वह परमेश्वर आपको सदा आनंदित देखना चाहता है। सदा आपको वह प्रभु महिमा करते हुए देखना चाहता है। वह आपको कभी भी वह परमेश्वर दुखी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह शांति का परमेश्वर है। लेकिन आपको आनंदित देख करके शैतान बहुत दुखी होता है। शैतान आपको दुख में देखना चाहता है।
आपको बीमारी में देखना चाहता है, आपको कष्ट में देखना चाहता है, आपको वह खाट पे बीमार देखना चाहता है। इसलिए शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर रहें, आप परमेश्वर की महिमा से दूर रहें, आप परमेश्वर के अधीन न रहें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि किसी भी मनुष्य का उद्धार हो, कोई भी मनुष्य स्वर्ग में जाए। वह चाहता है कि आपका आत्मा नष्ट हो जाए, आपकी आत्मा अधोलोक में जाए। इसलिए शैतान मनुष्य के जीवन में दुख, बीमारी, कष्ट, डिप्रेशन देता है कि आप इस दुख में आप रह करके परमेश्वर की महिमा न कर पाओ, आपको बुलाओ, आप प्रार्थना न कर पाओ, आप परमेश्वर से दूरी बना के रखो। शैतान की एक प्लानिंग है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया।